ब्लैक होल स्पेस का वैक्यूम क्लीनर है जो पूरी गैलेक्सीज को निगल लेता है। ये आइडिया पॉपुलर है लेकिन साइंटिफिकली बिल्कुल सही नहीं है। ब्लैक होल कोई मैजिक सक्शन मशीन नहीं है, वो सिर्फ एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसका मास बहुत ज्यादा होता है और जो बहुत छोटे वॉल्यूम में कोलैप्स हो चुका होता है। ग्रेविटी का रूल सिंपल है, जितना मास उतनी ग्रेविटी। अगर हमारे सन की जगह सेम मास का ब्लैक होल आ जाए तो अर्थ की ऑर्बिट बिल्कुल चेंज नहीं होगी, हम एग्जैक्टली वैसे ही घूमते रहेंगे जैसे अब घूम रहे हैं। ग्रेविटी डिस्टेंस के साथ कम होती है। न्यूटन का इनवर्स स्क्वायर लॉ कहता है कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। मतलब अगर आप दूर हैं तो ब्लैक होल का ग्रेविटेशनल पुल बिल्कुल वीक हो जाता है, बिल्कुल किसी नॉर्मल स्टार की तरह। इसीलिए गैलेक्सीज के सेंटर में जो सुपर मैसिव ब्लैक होल होते हैं वो पूरी गैलेक्सीज को इंस्टेंटली नहीं निगल लेते हैं। एक्चुअली डेंजर तब होता है जब कोई ऑब्जेक्ट इवेंट हॉराइजन के पास पहुंचता है। इवेंट हॉराइजन एक बाउंड्री है जहां एस्केप वेलोसिटी लाइट की स्पीड से भी ज्यादा होती है। इस बाउंड्री के अंदर से लाइट भी बाहर नहीं आ सकती। अगर आप इस लिमिट के अंदर चले गए तो वापस आना फिजिकली इम्पॉसिबल हो जाता है। जैसे जैसे आप करीब जाते हैं ग्रेविटी का डिफरेंस आपके बॉडी के ऊपर और नीचे पार्ट में अलग हो जाता है और इसे हम टाइडल फोर्स कहते हैं। ये फोर्सेस ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच करने लगती हैं। इसे साइंटिफिक टर्म में स्पेगेटिफिकेशन कहते हैं। यानी ब्लैक होल का रियल एक्सट्रीम इफेक्ट है, ना कि कोई वैक्यूम जैसा सक्शन। हर बड़ी गैलेक्सीज के सेंटर में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल होता ही होता है। जैसे हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में सैजिटेरियस ए है, फिर भी हम सेफ हैं क्योंकि हम उससे लगभग 26,000 लाइट ईयर्स दूर हैं। डिस्टेंस ही सेफ्टी का रीजन है। तो कंक्लूजन सिंपल है, ब्लैक होल कोई वैक्यूम क्लीनर नहीं है बल्कि एक्सट्रीम ग्रेविटी का नेचुरल रिजल्ट है।